हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय के टॉप 100 क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का दोस्तों आपका 6 नंबर वीडियो है। इस तरह का दोस्तों 5 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे ITI वाले मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग फिजिक्स का 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज दोस्तों फिजिक्स के 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, यानी कि किसके द्वारा दोस्तों सबसे अधिक जो है ज्वलन हमें महसूस होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 26 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दोस्तों भाप के द्वारा। आपको बता दें कि आपका उबलता हुआ पानी हो, गर्म हवा हो या सूरज की किरणें हो, सबसे अधिक जो हमें जला सकती है वो कौन है दोस्तों? जलन पैदा कौन करती है? तो भाप। सबसे अधिक जलन किस में होता है? तो भाप में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई द्रव्य है, उसके क्वथनांक से पूर्व दोस्तों वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 27 का ए ऑप्शन से होगा, यानी कि दोस्तों उसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं उसको? वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो है नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ये आपको बताना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो 28 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल इसे होगा ऊर्जा संरक्षण का। किसका? ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? किसकी जो ऊष्मा धारिता है वो सबसे अधिक होगी? इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 29 का जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि जल की। जल की ऊष्मा धारिता दोस्तों लोहे, इसके बाद स्वर्ण का टुकड़ा या फिर जो है बेंजीन से सबसे अधिक होता है। किसका? तो लोहा का, सॉरी जल का। तो जल का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जल बिल्कुल ही सही होगा। जल का जो ऊष्मा धारिता होता है, मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है सबसे क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ हम आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन हल्का छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिख सके। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं? आपको क्या करना है कि बिना किसी ताप को परिवर्तित नहीं करना है। आपको क्या करना है? बिना ताप परिवर्तित किए हुए द्रव से उसको गैस में क्या करना है? बदलना है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ये जो उसके लिए जो गुप्त ऊष्मा काम करेगी, इसको हम क्या कहते हैं? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ए होगा, यानी कि उसको वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? ऊष्मा का कहा जाता है, तो उसको वाष्पन कहा जाता है। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का जो घड़ा होता है, आप सभी को पता होगा कि मिट्टी के घड़ा में दोस्तों जल जो है वो ठंडा रहती है एनी टाइम। ये किसके कारण, ऐसा किसके कारण जो है होता है? तो आपको बता दें कि मिट्टी का जो घड़ा होती है दोस्तों, मिट्टी का होने के कारण इस पर दोस्तों बहुत छोटा छोटा क्या होती है? छिद्र होती है, महीन छिद्र होती है, और उस छिद्र से पानी रिसती रहती है, और पानी के रिसाव के कारण दोस्तों इसका जो वातावरण होता है वो दोस्तों ठंडा रहती है, और जिसके कारण मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो क्या रहेगी? जो आपका घड़ा के अंदर का जो पानी है वो भी दोस्तों क्या रहती है? ठंडा रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा, 31 का सही आंसर आपका बी होगा, यानी कि वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण जो मिट्टी के घड़ा में पानी रहता है वो दोस्तों हमेशा ठंडा रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि है ना, शिकारी परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़
अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर 32 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि के कारण दोस्तों वो समझ पाती है कि कोई हम पर हमला तो नहीं कर रहा है, या फिर टक्कर या फिर किसी भी बाधाओं से टक्कर से बचने के लिए वो लोग प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? आपको टेम्परेचर रखना है 20 डिग्री सेल्सियस और ये बताना है कि 20 डिग्री सेल्सियस में सबसे अधिक जो है ध्वनि का गति किस में होगा? हवा में, पानी में, ग्रेफाइट में या फिर लोहा में? तो 33 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि लोहा में। किसमें दोस्तों? लोहा में। और आपको एक बात और याद रखना कि ध्वनि का जो गति है सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस पदार्थों में। तो लोहा क्या है यहाँ पर? आपका ठोस है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 34 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में, है ना, ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा कौन सा उत्पादित नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 34 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि दोस्तों ध्रुवन जो है उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आप सभी को पता है कि ध्वनि जब कभी आप दीवार के सामने कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के जब आप दोस्तों कुछ भी बोलते हैं जोर से, लाउडली स्पीक में आप कुछ भी बोलते हैं, तो होता क्या है कि आपका आवाज़ खुद आपको सुनाई पड़ता है। उसी को दोस्तों हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आखिर प्रतिध्वनि होता किसके कारण है? तो 35 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर दोस्तों सी होगा, यानी कि परावर्तन के कारण। ध्वनि का भी परावर्तन होता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ये दीवार है, आप इधर से बोले तो वो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इधर से गई और इधर से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ जाती है, और इसी को कहते हैं ध्वनि, इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। और ये परावर्तन के कारण होती हैं। प्रकाश का परावर्तन भी होता है और ध्वनि का परावर्तन भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? आप यहाँ दोस्तों खड़े हैं और रेलगाड़ी यहाँ पे है, तो जैसे जैसे वो नज़दीक आती जाती है तो उसके सीटी का जो तीक्ष्णता है, जो उसकी सीटी का जो आवृत्ति है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो 36 का जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। आपको बता दें कि दूरी घटने से साउंड का जो आवृत्ति है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। नज़दीक में आपको सीटी बजा जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाई पड़ता है और दूर में बजे तो कम सुनाई पड़ता है। यह है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये भी अब भी हमने दोस्तों देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो लोहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय, है ना, स्वरूप की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो 38 का दोस्तों सी ऑप्शन है, बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि दोस्तों मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किया था। आप याद रखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितना ही अधिक ध्यान से आप देखेंगे उतना ही अधिक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और उतना अधिक दिनों तक आप क्या कर पाएंगे? याद रख पाएंगे। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी जो सूर्य से चलती हुई पृथ्वी तक आती है तो उसमें कितना लगभग समय लगता है? 39 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये दोस्तों लगभग टाइम है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, आप याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आपको बता दें कि अगर कोई बीकर है, मतलब समझ लीजिए कोई अगर ये आपका बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर आपको क्या करते हैं, आप इसमें कोई जो है ये डालते हैं, मान लीजिए रॉड डालते हैं या फिर छड़ी डालते हैं, तो वो ऐसा नहीं दिख करके आपको कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस तरह का दिखने का कारण क्या है? मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो आपको बता दें कि यहाँ जो है 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा।
वो दोस्तों सी होगा। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में कोई भी वस्तु या फिर कोई रॉड जब डालते हैं किसी एंगल पे तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 90 डिग्री पर आप नहीं डालेंगे, 90 डिग्री पर डालेंगे तो आपको पूरा दिखेगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है 41 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि एक तालाब में तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ वह वास्तव में है किस समृद्धि के कारण। आपको ये बताना है कि कोई तालाब है और तालाब में क्या है, कोई पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आप जब ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसका क्या कारण है, मतलब कोई भी तालाब के अंदर जो कुछ भी है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो 41 का आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि संबंधित माध्यम, पूछा गया कि संबंधित माध्यम युग्म में युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का, है ना, सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती हैं। तो वो दोस्तों आपको बता दें कि 42 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि परावर्तन कर देती। क्या होती है उसमें, तब परावर्तन हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग, है ना, किसके कारण होता है। जब आप देखते होंगे जब सूरज उगती है या फिर सूरज डूबती है तो आपको प्रतीत होगा कि जो आसमान का कलर है वो लाल दिखता रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय में। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, तो 43 का सी ऑप्शन से होगा, प्रकिरणन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है। तो 44 का जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा, यानी कि उत्तल दर्पण। आप ये सभी जानते होंगे, बट जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें कुछ आपको क्वेश्चन वही रहेगी, बातें वही है, बट उसको हल्का क्या कर देती है, घुमा देती है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, फिर हम पड़ जाते हैं। बट आपको यहाँ पर समझेंगे आप जितना ही अधिक, उतना ही दोस्तों आपको प्रॉब्लम कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। बात यहाँ भी दोस्तों वही है, क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पर पूछने का तरीका क्या है, अलग है। और यही है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन यही है। इसमें आपको सब कुछ वही रहेगा, बट आपको कुछ क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, ताकि आप उसको वहाँ पर आपके माइंड को चेक किया जाता है कि आप अलग अलग तरीका से एक ही बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपका 45 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि उत्तल दर्पण। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है, आनत मीन्स होता है झुका हुआ, 60 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है, के बीच खड़ा है, तब उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन को आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तर समझने में बहुत परेशानी होगा। दो आपको बोल दिया गया कि समतल दर्पण है और दोनों 60 डिग्री के कोण पे आनत है, आनत मीन्स झुका हुआ है। मतलब मान लीजिए कि एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है और दोनों 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और इस बीच में कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों, खड़ा है। तो इस व्यक्ति का जो है दर्पण में कितना फिगर बनेगा ये आपको बताना है। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, कितना फिगर बनेगा, 5 फिगर बनेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश का जो किरण है वो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। तो जो सूर्य से किरण आती है पृथ्वी पर वो किस प्रकार का किरण आती है ये आपको बताना है। तो 47 का सी ऑप्शन से होगा, यानी कि समांतर किरण आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पर बहुत अधिक जो है गलती करते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको एक भी गलती नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग, है ना, सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजन होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 48 का जो डी ऑप्शन आपका से होगा लाल और हरा। लाल और हरा जो है सुबह, रात और दिन में आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से दिखता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो 49 का जो दोस्तों सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि उत्तल लेंस। कैमरा में उत्तल लेंस, और मानव नेत्र में भी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तल लेंस ही होता है, पाया जाता है। यहाँ आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि सिंपली आपको ये बताना है कि जब कोई व्यक्ति आंख दान करता है, नेत्र दान करता है, तो आंख का कौन सा भाग देने वाले के आंख से निकाल करके वो जो इसमें लगाया जा रहा है उसमें लगाया जाता है। तो 50 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि कॉर्निया दान किया जाता है इन टाइम। याद रखिएगा कि नेत्र दान के समय क्या दान किया जाता है, तो आंख का जो है कॉर्निया दान किया जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।